अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। अक्सर मैं आपके साथ कुछ वीडियोस वगैरह शेयर करता रहता हूँ डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर। तो अभी मैं बैठा हुआ था तो अचानक से एक टॉपिक मेरे माइंड में आया कि अगर अपार्टमेंट आप बाय करना चाह रहे हैं किसी रेडी बिल्डिंग के अंदर या ऑफ प्लान के ऊपर कोई अपार्टमेंट अगर आप बाय करना चाहते हैं, तो अपार्टमेंट बाय करने से पहले कुछ ख़ास किस्म की जो पॉइंट्स हैं वो आपको पता होने चाहिए। वो आप अपने एजेंट से पूछ सकते हैं, जिससे आपके लिए काफ़ी कन्वीनियंट हो जाएगा, चीज़ें क्लियर होकर आपके सामने आ जाएंगी। तो वो चलें जी, शुरू करते हैं बेसिक अपना जो वीडियो का टॉपिक की तरफ चलते हैं और शुरू करते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है वो है जी डेवलपर क्रेडिबिलिटी एंड प्रोजेक्ट अप्रूवल। सबसे पहले आपने देखना है कि जिस डेवलपर के साथ आप प्रोजेक्ट बाय करना चाह रहे हैं, क्योंकि एक मार्केटिंग कंपनी होती है और वो ऑब्वियसली किसी प्रोजेक्ट डेवलपर का प्रोजेक्ट मार्केट कर रही होती है। तो मोस्टली होता ऐसे है कि मार्केटिंग कंपनी सेल करके अपना कमीशन लेके चली जाती हैं और बाद में जो क्लाइंट है वो डेवलपर के साथ डायरेक्ट हो जाता है। ठीक है, वो डेवलपर के रहमो करम के ऊपर होता है। तो बेसिक आपने सिर्फ मार्केटिंग कंपनी को नहीं देखना, आपने देखना है कि वो किस डेवलपर से आपको परचेज़ करवा के दे रही है। उसके बाद आपने उस डेवलपर की देखनी है, डेवलपर की क्रेडिबिलिटी, उसके अगर पास्ट प्रोजेक्ट्स हैं तो वो आपने देखने हैं। और उसके अलावा आपने उस प्रोजेक्ट की जो अप्रूवल्स हैं, लाइक बिल्डिंग की जो अप्रूवल्स हैं वो आपने देखनी है कि वो बिल्डिंग मुतल्लिका इदारों से, अगर लाहौर में LDA से, MCL से या TMA से अप्रूव्ड है या नहीं है, तो वो चीज़ आपने देख लेनी है। ठीक है, और जो बेसिक जो मेन चीज़ है वो डेवलपर की क्रेडिबिलिटी है और प्रोजेक्ट के अप्रूवल्स हैं। ठीक है, अगर प्रोजेक्ट के अप्रूवल्स नहीं है, डेवलपर की क्रेडिबिलिटी नहीं है, तो प्रोजेक्ट कभी भी कंप्लीट नहीं होगा, स्पेशली जो ऑफ प्लान प्रोजेक्ट है उनके लिए। अगर रेडी प्रोजेक्ट्स है उसमें आप रिस्क ले सकते हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ आपने देखनी है, प्रोजेक्ट का जो आपको अपार्टमेंट दिया जा रहा है, आया वो नेट एरिया के ऊपर है या ग्रॉस एरिया के ऊपर है। कई दफ़ा अपार्टमेंट क्लाइंट्स देखने जाते हैं तो वो देखते हैं कि यार अपार्टमेंट तो बड़ा स्पेशियस है, क्योंकि उसका उन्होंने वो बताते हैं कि यार ये जो अपार्टमेंट आपको दे रहे हैं ये 1400 स्क्वायर फीट का अपार्टमेंट है या 1500 स्क्वायर फीट का अपार्टमेंट है। लेकिन जब वो अपार्टमेंट बनकर हमारे सामने आता है तो वो होता है अंदर का जो कारपेट एरिया होता है उस वो बनता है तकरीबन 1000 स्क्वायर फीट। तो ये चीज़ आपने हमेशा अपने माइंड में रखनी है कि जो ग्रॉस एरिया होता है, मोस्टली डेवलपर्स कोशिश ये करते हैं कि ग्रॉस एरिया के ऊपर प्रोजेक्ट को सेल कर रहे होते हैं, मार्केट कर रहे होते हैं। आपने ये चीज़ क्लियर कर लेनी है कि मुझे जो अंदर का कारपेट एरिया मिलेगा वो कितना होगा, नेट एरिया वो आपने क्लियर कर लेना है कि आपके दरवाजे के अंदर का जो एरिया होगा वो कितना होगा, क्योंकि कॉरिडोर्स, लिफ्ट्स वगैरह सारी लोकेशंस होती हैं, जगह होती हैं, वो सारी ऐड ऑन करके तो अपार्टमेंट का एरिया ग्रॉस बन जाता है। तो आपने नेट एरिया कंफर्म कर लेना है। ठीक है, तीसरी चीज़ है, जो प्रोजेक्ट होता है, अपार्टमेंट्स की जो बिल्डिंग्स होती हैं ये मोस्टली स्क्वायर फीट के हिसाब से सेल की जाती हैं। जैसे प्लॉट्स होते हैं, प्लॉट सेल होते हैं मरला के हिसाब से, या कराची में अगर हैं तो गज़ के हिसाब से सेल होंगे। लेकिन अपार्टमेंट्स हमेशा, चाहे दुबई में आप बाय कर लें, चाहे US में, कनाडा में, कहीं पर भी आप अपार्टमेंट बाय करते हैं, अपार्टमेंट स्क्वायर फीट के हिसाब से अपार्टमेंट की प्राइस बनती है। तो लाइक अगर 1000 स्क्वायर फीट का अपार्टमेंट है तो 1000 स्क्वायर फीट को आप उसको मरलाज में कन्वर्ट नहीं कर सकते। 1000 स्क्वायर फीट के हिसाब से अगर आप उसको मरलाज में फिर भी देखना चाहें कि अंदाज़न कितना बनता है, तो आप उसको 225 के ऊपर डिवाइड कर लें, आपको मरलों में आइडिया हो जाएगा। तो स्क्वायर फीट के हिसाब से अपार्टमेंट सेल होते हैं, ये चीज़ आपने अपने माइंड में रखनी है। तीसरी चीज़, चौथी चीज़ जो है, सॉरी, वो ये है उस प्रोजेक्ट की, जो अगर रेडी बिल्डिंग है तो आपने देखना है कि उसकी मैनेजमेंट के कोई मसले मसाइल तो नहीं आ रहे। वहाँ पे ऑलरेडी जो लोग रह रहे हैं उनसे आप पता कर सकते हैं कि इसकी मैनेजमेंट ठीक है, मैनेजमेंट को कोई मसले मसाइल तो नहीं है। और उस प्रोजेक्ट की अगर मेंटेनेंस आपने देखनी है कि उस बिल्डिंग की मेंटेनेंस किस तरह से हो रही है। आप जब, अगर वो बिल्डिंग रेडी है तो आप जाके देखें उसके कॉरिडोर साफ़ हैं, उसकी लिफ्ट्स प्रॉपर ऑपरेशनल हैं, उसकी वहाँ पे सिक्योरिटी स्टाफ बैठा हुआ है, बेसमेंट के अंदर जो है सिक्योरिटी है। तो ये चीज़ें आपने मैनेजमेंट और मेंटेनेंस आपने उस प्रोजेक्ट की लाजमी देख लेनी है। ठीक है, अगला जो हमारा टॉपिक आ जाता है वो आ जाता है फिनिशिंग। फिनिशिंग होती है आपको जब हम जाते हैं अपार्टमेंट ऑफ प्लान के ऊपर बाय करने के लिए, तो हमें दिखाया जाता है कि एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का मॉडल अपार्टमेंट बना होता है कि जी यही आपको दे देंगे। लेकिन जब आपको मिलता है तो वो उस तरह से नहीं होता। तो फिनिशिंग में चीज़ें आ जाती हैं कि टाइल्स कौन सी लग रही हैं, सीलिंग कैसी है, पेंट कौन सा होगा, ये सारी चीज़ें आपने क्लियर करनी है फिनिशिंग के अंदर। क्योंकि कुछ अपार्टमेंट्स जो होते हैं ना वो फर्निश नहीं होते। आपने उनसे पूछ लेना कि इसकी जो कबर्ड्स का काम हुआ होगा, लकड़ी का काम कितना हुआ होगा, किचन के अंदर कितना काम हुआ होगा, सारी चीज़ें आपने पूछ लेनी है। बिजली का मीटर लगा कर देंगे, नहीं लगा कर देंगे, एक एक चीज़ आपने क्लियर करनी है ताकि कल को जो है ना आपको परेशानी का सामना ना करना पड़े।
और ऑफ प्लान प्रॉपर्टी बाय करने के लिए एक और बड़ी ज़बरदस्त चीज़ आपको बता देता हूँ, आप फिज़िकली जाकर वहाँ पर साइट के ऊपर वर्किंग होती हुई लाजमी देखें कि वहाँ पर अगर कुछ लेबर लगी हुई है, काम कर रही है लेबर वहाँ पे, तो किस तरह से कितनी शिफ्ट्स में काम कर रही है वो आपने लाजमी देखना। आप जाते हैं तो आपको आइडिया हो जाता है, वर्किंग आप वहाँ पर अगर चल रही है तो आप उस प्रोजेक्ट को जो है ना बाय कर लें। फिर वर्किंग अगर चल रही है, अगर आप पाकिस्तान से बाहर हैं तो जो आपको भाई आपको बता रहे हैं तो आप उनको बोलें कि यार मुझे लाइव ज़रा उसकी एक वीडियो कॉल करें और लाइव प्रोजेक्ट की जो है ना प्रॉपर आप साइट विजिट करें आसपास से उनसे लाइव वीडियो के ऊपर, ठीक है। और एक और चीज़ है, डेवलपर अक्सर कहते हैं कि जी हम आपको डेडिकेटेड कार पार्किंग दे देंगे, तो ये चीज़ आपने उनसे लिखवा लेनी है कि मुझे डेडिकेटेड कार पार्किंग कहाँ पे मिलेगी। और अब आप देख लेंगे बिल्डिंग के अंदर क्या उतनी एम्पल स्पेस है पार्किंग की, वो चीज़ भी आपने देख लेनी, क्योंकि कल को बाद में बिल्डिंग जब डेवलप हो जाती है तो पार्किंग के बड़े मसले मसाइल आ जाते हैं। पार्किंग की स्पेस आपने देख लेनी है, अगर डेडिकेटेड है तो वो आपने उनसे क्लियर करवा लेनी है, रिटर्न आपने ले लेनी है। और एक और बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपने बिल्डिंग के अंदर ना ये देखना है कि आपके अपार्टमेंट का व्यू कौन सा आ रहा है। अगर वो बिल्डिंग, अगर आप हाई राइज बिल्डिंग में जाते हैं तो आप ऊपर से आप उनसे पूछ लें कि जी मेरी बिल्डिंग से क्या व्यू आएगा, सिटी व्यू आएगा या वहाँ पर कोई अगर गोल्फ कोर्स है उसका व्यू आएगा, वो सारी चीज़ें आपने देख लेनी है। बिल्डिंग से सूरज भी आपने देख लेना है, कई लोग लाइक करते हैं कि सूरज हमें गुरूब होता हुआ नजर आए, कई लोग वेस्ट ओपन लाइक करते हैं, कई लोग लाइक करते हैं अपार्टमेंट दूसरा, तो वो चीज़ भी आपने उनसे पूछ लेनी है, ठीक है, ताकि आपको जब अपार्टमेंट रेडी होके मिले तो वो आपके लिए एक सरप्राइज़ ना हो। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है ना वो एंड पे लिखी हुई है, लेकिन ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंस रखती है आजकल के टाइम में, क्योंकि बहुत से जो डेवलपर हैं वो अपने प्रोजेक्ट्स को जो सेल कर रहे हैं वो कर रहे हैं उसके ऊपर इंटरेस्ट के ऊपर, कि जी आप अगर ऑफ प्लान प्रोजेक्ट है जिसने भी 3 साल या 4 साल बाद कंप्लीट होना है, लेकिन डेवलपर आपको ऑफर देगा कि यार आप हमें इसकी पेमेंट आप पूरी पूरी पेमेंट आप हमें कर दो, तो आप टिल पोजेशन आप हमसे जो है ना 10%, 15-20% आप हमसे लेते जाओ। तो अगर आपको ऐसे किसी भी प्रोजेक्ट में जिसमें ज़रा सा भी आपको इंटरेस्ट का खतरा हो, लाइक कि वो आपको सूद के ऊपर वो किसी भी आपको आप तो नहीं बाय करेंगे लेकिन और लोग जो है वो सूद के ऊपर बाय कर लेंगे, तो उससे ये होगा कि सूद जो होता है वो जहाँ पर भी जाता है आपको पता है ये अल्लाह से और जो है ना वो जंग है, तो वो प्रोजेक्ट कभी भी जो है ना कंप्लीट नहीं हो सकेगा। वो डेवलपर अपने मसाइल में फंस जाएगा, लोगों को इंटरेस्ट क्लियर नहीं कर पाएगा, लोग उसके पीछे पीछे होकर वो पाकिस्तान से निकल जाएगा, आपको पता है बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इंटरेस्ट वाले जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं आपने उन प्रोजेक्ट से बचना है, कोशिश करें कि आप बचें और बिल्कुल फेयर प्रॉपर्टी आप बाय करें इंशाल्लाह। तो होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी और आप मेरी इस वीडियो को लाइक करें और फॉलो करें, और इंशाल्लाह मैं आपको मज़ीद ऐसी अपडेट्स देता रहूँगा जी। थैंक यू वेरी मच जी, अल्लाह हाफिज़।